कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का टाइप कौन सा होता है, फिर डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बस मैट्रिक्स का टाइप देख लेते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो आव्यूह के प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार देखेंगे, बस हम लोग आव्यूह के प्रकार देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप में आ जाएगा आप लोगों का आव्यूह, फर्स्ट टाइप में क्या आव्यूह आ जाएगा, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स आ जाएगा फर्स्ट टाइप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं हिंदी में। कौन सा आव्यूह, पंक्ति आव्यूह बोला जाता है, क्या, पंक्ति आव्यूह बोला जाता है हिंदी में। फिर दूसरा जो हमारा होता है मैट्रिक्स, वो हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है, कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। जो सेकंड हमारा हो जाएगा वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे हम लोग स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या हो जाएगा, स्तंभ मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। कौन सा आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, उसे हम लोग कौन सा आव्यूह बोला जाता है, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसे वर्ग आव्यूह बोला जाता है। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह हिंदी में बोला जाता है। कौन सा, वर्ग आव्यूह बोला जाता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मैट्रिक्स का, वो क्या बोला जाता है, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, क्या, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग हिंदी में विकर्ण आव्यूह बोला जाता है। कौन सा, विकर्ण आव्यूह बोला जाता है मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह बोला जाता है। और फिर उसके बाद से हमें जो 5 पॉइंट होगा, जो 5 हमारा होगा, उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे उसको स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग बोल देंगे स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में हमारा 5 पॉइंट में हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, अब स्केलर मैट्रिक्स को अदिश आव्यूह बोला जाता है। कौन सा आव्यूह, अदिश आव्यूह बोला जाता है। अब अदिश आव्यूह बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सा, 2 मैट्रिक्स और हमारा बचा है। हमारा जो 6 मैट्रिक्स हो जाएगा वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलते हैं। यूनिट और क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये, क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश, क्या, इकाई आव्यूह बोला जाता है इसे हिंदी में। कौन सा आव्यूह, इकाई आव्यूह बोला जाता है। और जो हमारा लास्ट, जो हमारा मैट्रिक्स का लास्ट टाइप है, उसको हम लोग 7 टाइप में बोलेंगे। उसे हम लोग कौन सा आव्यूह बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे, कौन सा आव्यूह बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। कौन सा, जीरो या नल, या फिर इसको इम्पटी बोलते हैं, इम्पटी यानी कि इम्पटी मैट्रिक्स बोला जाता है इसे। कौन सा मैट्रिक्स, इम्पटी मैट्रिक्स बोला जाता है इसे। हिंदी में बोला जाता है शून्य आव्यूह। कौन सा, शून्य आव्यूह बोला जाता है हिंदी में। कौन सा आव्यूह बोला जाता है, शून्य आव्यूह बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा और ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो डिटेल में चाहते हैं कि नहीं, इसको हमें डिफिनेशन के साथ चाहिए और इसकी नोटेशन के साथ चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इतना डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आपको, अगर आप लोग को डिटेल में चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम इस पे फुल डिटेल में वीडियो बना देंगे। किसमें, फुल डिटेल में पूरा वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों का इस मैट्रिक्स के टाइप में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और एकदम इजी वे में बताएंगे कि आप लोग पूरे दिमाग में छप जाएगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स एक ऐसा पंक्ति मैट्रिक्स होता है जिसमें किसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, 1 रो होते हैं और n कॉलम होते हैं। यानी कि कहा क्या गया है कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है और n कॉलम है। यानी कि
एक ऐसा मैट्रिक्स है, यहाँ से देख सकते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, यानी कि 1 2 3, फिर यहाँ पे n कॉलम है, यहाँ से ऐसे हम लोग यहाँ से ये 1 2 3 कॉलम है और यहाँ पे एक रो है, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे 1 क्रॉस n के फॉर्म में जो भी हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा रो मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो हमारा रो मैट्रिक्स का जो एग्जांपल हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा रो मैट्रिक्स का जो एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा रो मैट्रिक्स का एग्जांपल, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है वो उसे हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। स्क्वायर आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसके रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, 2x2 3x3, ये सब क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, स्क्वायर के आव्यूह को छोड़ के जो दूसरा में जो हमें दूसरा जो हमारा स्क्वायर के विकर्ण को छोड़ के जो हमें दूसरा विकर्ण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में हमें ये बताया जाता है कि हमारे जो भी डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं और जो भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, इसे हम लोग क्या स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स देखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स में ये बोला जाता है कि यूनिट मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल के एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो विकर्ण के जो भी अवयव हैं, जो विकर्ण के जो अवयव है वो क्या होते हैं, वो इकाई होते हैं। इकाई का मतलब 1 1 होते हैं। जो डायगोनल का एलिमेंट है वो 1 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद हम लोग जीरो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल, जिसके कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं, तो उसे हम लोग नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इसकी जो डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो जो अभी हम बोले हैं उसको लिख सकते हैं। और यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया मैट्रिक्स जो